आ जाओ दोस्तों। सर आपको बहुत सारे लोग ताने मारते होंगे कि यार आप कितना गिर गए हो, मतलब मोहल्ला, घर वाले और समाज, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि यार कितना गिर गए हो और कितना गिरोगे मेरे भाई, कितना और गिरोगे। तो सॉरी यार। तो उनके लिए सर एक जवाब याद रखिए कि ये कहना कि रुपया गिर के कहाँ पहुंच गया आपको मालूम है? रुपया यार डॉलर के मुकाबले 89 यानी 89 रुपए पहुंच गया है भैया। आप हमसे कहते हो कि रुपया गिरता जा रहा और सरकार कुछ ना कर रही है, आप हमको ब्लेम दे रहे हो कि हम कितना गिर गए हैं। तो अब कुछ टेक्निकलिटी पे आते हैं कि सर आखिर आपने न्यूज़पेपरों में आके देखा होगा कि रुपया गिर गया, रुपया गिर गया। तो सर रुपया गिरने का क्या थोड़ा वो है तो बताते हैं। सर रुपया गिरने का कुछ नहीं मतलब है, जिंदगी में एक सब बहुत ही सीधा सा फंडा है जिसकी आप ज्यादा डिमांड करोगे, चाहे वो कोई भी हो। हम फिर बोलते हैं ना, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका कोई जीवन साथी हो या कुछ भी हो, आपके फ्रेंड हो या चाहे कोई वो नौकरी हो, और जिसकी आप डिमांड ज्यादा करोगे तो साहब उसके दाम हाई जाना एकदम मतलब नेचुरल है कि उसके हाथ दाम हाई जरूर जाएंगे। तो सर वैसा ही रुपया का है, क्योंकि भारत ना बहुत चीजें बाहर से आयात करता है बहुत ज्यादा, और हम यहाँ तक पेमेंट किसमें करते हैं, व्यापार किसमें होता है, डॉलर में। तो सब सॉरी यार गला गड़बड़ है थोड़ा। तो जब भी हम किसी चीज की बाहर से आयात करते हैं, बोले तो इम्पोर्ट, तो हमारा रुपया कहीं ना कहीं ना डाउन, क्योंकि हम डॉलर की डिमांड ज्यादा करते हैं भाई। डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसका दाम ऊपर चला जाता है और रुपए को कोई पूछता नहीं, तो रुपया भैया अपना धीरे धीरे गिरता चला जाता है। और वैसे आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि रुपए के कहेंगे रुपया गिर रहा, लेकिन रुपए का दाम मतलब रुपए का जो एक मूल्य होता है ना वो ऊपर जा रहा होता है, और थोड़े दिन बाद होता है कि सेंचुरी ना बना दे। तो गिरने का मतलब है कि अगर हमें अमेरिका से, कहीं से भी, अमेरिका या किसी संस्था से हमको अगर $1 लेना है तो लगभग हमको 89 रुपए अपने यहाँ से उनको देने पड़ेंगे। तो ये सब है टेक्निकलिटी। और इसलिए सरकार कहती है कि भाई अपने घर में ही चीजें बनाओ, स्वदेशी बनाओ। लेकिन साहब स्वदेशी अपनाए तो घर में कुछ बने, तो घर में कुछ बनने के लिए है नहीं साहब। तो कहाँ से यार अपना अपना स्वदेशी अपनाए। फिलहाल काफी प्रयास हो रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के जरिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रुपया गिरने का मतलब क्या है। रुपया गिरता है लेकिन रुपए का जो आंतरिक मूल्य है वो भैया, मतलब जो एक फिगर होता है वो बढ़ता रहता है। वो ऐसा क्यों होता है, हमने बताया ना कि $1 के मुकाबले मुकाबले हमको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 89 रुपए। ठीक है, तो ये है रुपए का गिरना। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम डॉलर डॉलर की ज्यादा डिमांड करते हैं। जैसे कि अभी सेल चली तो हम लोगों ने आईफोन ना भर भर के मंगाए, भर भर के लिए, भर भर के। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है। सोने का आप डिमांड देखिए, सोने की डिमांड साहब इतनी ज्यादा है कि सोना आसमान छू रहा है यार। 1,18,000। भाई साहब आम इंसान के मतलब, लोग कहते हैं सपने, अब सपने भी देखना आदमी छोड़ दिया कि सोना भी कभी ले पाएंगे। तो आज से आपको कोई भी कहे कि आप कितने कर गए तो कहना भैया रुपए देखो कहाँ पहुंच गया, हम तो यही हैं, यही जमीन पे ही हैं। रुपया आसमान छू रहा है और सेंचुरी बहुत जल्दी बनाने वाला है।